मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले के सुभाषपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम भानगढ़ में आदिवासियों द्वारा बोई गई उड़द की फसल को उजाड़कर आदिवासियों के खेत में दबंगों द्वारा स्वयं की सरसों की फसल बोए जाने का मामला सामने आया है। आदिवासियों ने जब विरोध किया तो दबंगों द्वारा जेसीबी मशीन से गड्ढा खुदवाकर कचरे के साथ जमीन में दबा देने की धमकी देते हुए दबंगों ने आदिवासियों को मौके से खदेड़ दिया। पीड़ित आदिवासियों ने इसकी शिकायत सुभाषपुरा थाने में दर्ज कराई है। संजय भाई साहब, मैंने तुम्हारी सुनी तो हमारी ये दिक्कत हो गई है कि हम तुम्हारे पास आए हैं। मंदिर को बताए लोगों के भाई साहब के पास हम आए हैं और भाई साहब बाद में खेत पे जाते हैं तो हमने मार पीट भी करते हैं हमारी को वो वाली हमारी मार पीट भी करते हो। हम जाते हैं तो हमारे खेत में नहीं दसन देते तो मैंने टोट देंगे या सो कर देंगे। हमारे मारे मोही भी मारे हम भी मारे वाले हमारे उद्दा जोते दे सरबान है भाई साहब। और हमें वक्त जाते हैं तो काल रो रो के बजाय मोड़ा बहू मेरी हम खाते पलांगे मेरे 5-7 मेरे मोड़ा मोड़ी है मेरी 4 हम खाते पलांगे कहते का करांगे। हम थाने में गए 2 बजे तो थाने वाले ने नहीं सुनी और मेरी तो सारा 7 रोग तो मारा मोड़ी है मेरी बहू पे मेरो बच्चा ही नहीं है। मेरो बच्चा ही खत्म हो बड़ा वालो हम कही थे बिन्ने पालन पोषण करेंगे छोटी छोटी गाँव में मोड़ा कही थे पालेंगे बिन्ने है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राम बेटी। तुम्हारा? मेरा नाम बसंती। तो किस बात पे धमकी देते हैं? धमकी क्या देते हैं? धमकी देते हैं अरे तुम जो तो तुम्हें ऐसा मार देंगे तुम्हें ऐसा मार देंगे। मेरा भाई है तुम्हारा भैया ऐसो है मारो भैया पुलिस वाले ना बदे तो तुम तो शहर या साले तुम तो कचड़े है सोने को तुम्हें भैया कौन? वाको भैया वो है पिद्दी ताली धमकी दे तू है ऐसा तुम्हें जैसी मशीन ते को दवा का गड्ढा सोन शहर न छाले न कचड़े न मैं गड़वा दूंगा और कैसा बोल तो पिद्दी मशीन से गड्ढा खुदवा दे तो मैं कचरे में गड़वा दूं। सालियो तुम तो शहर तुम तो सालियो कचड़े धमकी दे सब जो कहते हैं कि मत है तो मरिया जोत के बताए हमारे मांस खत्म हो गए तो ऐसे ही के तो जाने मां कछु ना तो मांस मर गए तो मना कछु नहीं देवा जाने। चिंता मत करो, मैं लड़ाई लड़ूंगा और तुम अपनी जमीनों पे जाओ। थाने पे भी बात करो, एसपी साहब को दो। यदि वो भी नहीं सुनते तो उसके बाद एक बड़े पैमाने पे आंदोलन लगाएंगे। अपन एक पूरा जमीन छुड़वाएंगे, कोई की जमीन नहीं जाने देंगे। गुंडों का राज नहीं चल रहा कि गुंडे कोई भी हो तो कोई मंत्री के रिश्तेदार हैं या कोई विधायक के रिश्तेदार हैं या कोई किसी अधिकारी के रिश्तेदार हैं। और मेरे तो देखो मंत्री बैठे हैं तो मंत्री बैठे मेरे तो संजय भाई साहब मोड़ा लगे समझदार है तो बाकी 7 बच्चे छोड़ेगा वो बच्चा नहीं। चलो मैं देखूंगा। अब तुम अभी एसपी साहब को ये शिकायत लगाओ और मैं आ रहा हूँ गाँव में, वो बात करते हैं अपन, सारी बात करेंगे। और जमीन तुम्हें वापस मिलनी चाहिए। जब पट्टे की जमीन है तो तुम जो कह रहा सर हमारे दूसरे भैया की नहीं हमारी तो है हमारे चाहिए मना ले रहे तू हमारे में हमारे जा रहे तो तू वहीं में कहीं ठीक। ये हमारे भानगढ़ गांव की बहन है, क्या नाम है? राम बेटी बसंती बाई। ये भानगढ़ जो सुभाषपुरा थाना अंतर्गत आता है, वहां से बेचारे बड़ी बुरी बेहाल अवस्था में भागे हुए यहाँ पर आए हैं। इनके खेत पर बाली धाकड़ नामक एक दबंग व्यक्ति है जो 20 साल से उस जमीन को जोत रहे थे, अपनी गुजर बसर कर रहे थे, परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। तो बाली धाकड़ ने रातों रात इनकी जुती हुई खेत पे पूरी सरसों छिड़क दी। अब वो ये खेत में यदि कदम रख रहे हैं तो ये कह रहा है कि ये खेत तो मेरा है, जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी, क्योंकि मंत्री हमारा है। इस तरह की बात करते हैं, इस तरह की बात वहाँ पर शायद इस तरह की इनकी लगी हुई फसल को जोत के उस पर सरसों डाल दी। इस तरह का अत्याचार वहाँ चल रहा है। थानों पर जाते हैं, यदि ये पुलिस अधीक्षक के यहाँ कार्यालय पे अपना आवेदन लगाते हैं, लौट के थाने पहुंचते हैं, थानेदार कहते हो क्या कर लिया तुम, भाई शिकायत करके आए हो, अब तुम्हें देखते हैं। इस तरह से धमकाते हैं, इस तरह से धमकी और इनको प्रताड़ना का दौर इनके साथ जारी है। आप बताइए इन निरीह आदिवासियों का क्या कसूर है? शिवराज सरकार एक तरफ तो आदिवासियों के हितैषी होने की बात करती है, दूसरी तरफ इन लोगों को जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। दबंग इनकी जमीन छुड़ा कर जिन फसलों में जिनकी फसल उजाड़ के अपनी फसल डाल रहे हैं, ये जाते हैं तो मारपीट करते हैं। थानों पर सुनवाई नहीं होती, पुलिस अधीक्षक तक आवेदन लगा जाते हैं, उसके बाद इनको कोई राहत नहीं मिलती। भाई अभी तक दबंगों पर नहीं की जाती, जिससे ये जनजाति काफी असुरक्षित महसूस कर रही है। शहरी क्रांति की मुख्यमंत्री जी से अपील है
विनम्र अपील है कि इन दयनीय अवस्था में जीवन जी रहे, कुपोषण से जूझ रहे इस आदिवासी समुदाय को बचाएं। इनकी जमीनों पर जो दबंग लोग नजरें गड़ाए हुए हैं, गिद्ध दृष्टि धराए हुए हैं, कोई मंत्री का साथ लेता है, कोई किसी पदाधिकारी का साथ लेता है और इनको जमीन से बेदखल करते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें और इन लोगों को अपनी जमीनों पर काबिज रहने दें, जिससे खेती किसानी करके ये अपना। जानकारी के अनुसार बसंती आदिवासी और उसके परिजनों ने ग्राम भानगढ़ में पट्टे की जमीन है, जिस पर आदिवासियों ने उड़द की फसल बोई हुई थी। इस जमीन पर बीते दिनों कुछ दबंगों के द्वारा उड़द की फसल को नष्ट कर दिया और आदिवासियों को मौके से खदेड़ दिया। विरोध करने पर दबंगों ने आदिवासियों को धमकी दी। आरोप है कि इस मामले की शिकायत आदिवासियों द्वारा हल्का पटवारी अनुराग जैन से की गई, परंतु पटवारी ने भी कोई सुनवाई नहीं की। बसंती आदिवासी का आरोप है कि पटवारी ने सर्वे नंबरों में हेरफेर कर आदिवासी की जमीन का गलत सीमांकन कर दिया। इस मामले की शिकायत सुभाषपुरा थाने में की गई तो वहां भी पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। पीड़ित महिला बसंती और उसके परिजनों ने आदिवासियों के हित और उनकी आवाज़ उठाने वाली संस्था सहरिया क्रांति संयोजक संजय बेचैन से भी मदद की मांग की है। वहीं सुभाषपुरा थाना प्रभारी सुनील राजपूत का कहना है कि दोनों पक्षों से जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज के उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई। जमीन से जुड़े दस्तावेज जांचने के बाद कार्रवाई की जाएगी।